अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जनरल जर्नल है। ईयर 2009 रेगुलर और प्राइवेट का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसा कि आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स कराची शहर से बाहर से जिनका ताल्लुक़ है, ये उनके लिए है कि वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले करके इसको अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर लें या इसका प्रिंट निकाल करके सामने रखें, और इसके बाद जब मैं इसका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व करूँगा तो उसके बाद वीडियो से जब वो सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन पेपर सामने रखेंगे तो इजीली समझ में आएगा ये। और जो मेरे स्टूडेंट्स कराची से जिनका ताल्लुक़ है, ये इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का ईयर 2009 अकाउंटिंग का पेपर है, फर्स्ट ईयर का, और टॉपिक हमारा जर्नल का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा कि आप देख रहे हैं, द फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर बाबर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2009। जनवरी 5 की पहली एंट्री है स्टूडेंट्स, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड कैश इन द बिज़नेस ₹2 लाख। मिस्टर बाबर ने बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए। परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट ₹20,000। मर्चेंडाइज़ उधार पर परचेज़ की गई है 20,000 रुपये की। 12 तारीख की एंट्री है, रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज़ टू द सप्लायर ₹2,000। कुछ ख़राब सामान है जो हमने सप्लायर को वापस किया है 2,000 रुपये का। जनवरी 18 सोल्ड मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट ₹15,000। 15 जनवरी को हमने मर्चेंडाइज़ जो है वो कस्टमर को क्रेडिट पर सेल की है, उधार पर माल बेचा 15,000 रुपये का। 20 जनवरी की एंट्री है, ग्रांटेड एन अलाउंस ऑफ ₹1,000 टू द कस्टमर ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज़। हमने 1,000 रुपये का कस्टमर को अलाउंस जो है वो ग्रांट किया है 1,000 रुपये का ख़राब सामान की वजह से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो सेल अलाउंस होता है और जो सेल डिस्काउंट है, इसमें फ़र्क होता है। सेल डिस्काउंट जो हम गुड यूनिट सेल करते हैं अपने कस्टमर को, यानी जिनमें कोई ख़राबी नहीं होती, अगर हम उस सामान के ऊपर अपने कस्टमर को कुछ पैसे छोड़ें तो वो सेल डिस्काउंट कहलाता है। लेकिन अगर हमने अपने कस्टमर को सामान बेचा हो और उसमें से कुछ सामान हमारा डिफेक्टिव निकल आए और कस्टमर हमसे ये इंसिस्ट करे कि ये सामान आप वापस कर लें, तो बजाय इसके कि हम उसे वापस करें, अगर हम ये बेहतर समझते हैं तो हम अपने उस कस्टमर को उस सामान पर मज़ीद कुछ पैसे छोड़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात जहन नशीन कर लीजिए, ये पैसे हम अपनी खुशी से कस्टमर को नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि अपनी मजबूरी की वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सामान जो है उसमें कुछ ख़राबी है, लेकिन वो ख़राबी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो सेल ना हो सके। तो लिहाजा हम अपने कस्टमर से ये कहते हैं कि जनाब आप ये सामान अपने पास ही रखें, इसको सेल कर लें, हम इसके ऊपर आपको मज़ीद पैसे छोड़ देते हैं। ये जो हम पैसे छोड़ते हैं ये अपनी मजबूरी की वजह से कस्टमर को पैसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा सामान डिफेक्टिव है, तो इसे सेल अलाउंस कहा जाता है। लास्ट एंट्री है 25 जनवरी की, पेड रेंट फॉर जनवरी ₹5,000। जनवरी का किराया हमने 5,000 रुपये अदा किया। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने 1 बाय 1 करके एंट्रीज़ जो हैं वो एक एक करके मैंने पढ़ी है। तो अब इसको जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो चलें देखें ये कैसे सॉल्व होगा। ये स्टूडेंट 2009 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर बाबर जर्नल लिख लें। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जर्नल की, ये उसका फॉर्मेट बना हुआ है। यहाँ पर ईयर मेंशन कर लें, ईयर 2009 में ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। पहली ट्रांजेक्शन जो है वो जनवरी 5 की है। मिस्टर बाबर इन्वेस्ट कैश इन द बिज़नेस ₹2 लाख। मिस्टर बाबर ने बिज़नेस में जो कैश इन्वेस्ट किया है वो 2 लाख रुपए है, तो इसकी एंट्री होगी कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। मिस्टर बाबर यहाँ लिख दें। कैश इंक्रीज़ हुआ 2 लाख रुपए से, तो हम इसे डेबिट कर लेंगे। हमारा एसेट से इंक्रीज़ हुआ, हमने बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट किया है, और साथ ही साथ हमारा कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ। तो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अगर हम फॉलो करेंगे तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें ये बताता है
कि जब एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं वो डेबिट होते हैं, लिहाजा हमने कैश को डेबिट किया है 2 लाख रुपए से, और कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट होता है 2 लाख रुपए से। इसकी अब हम नरेशन लिख लेंगे। टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड इनटू द बिज़नेस। बिज़नेस में हमने कैश इन्वेस्ट किया है। पहली एंट्री कंप्लीट करने के बाद ये लाइनिंग जो है ये आप पेंसिल से लगाएंगे और ऐसे ये बीच में पेन से क्रॉस लगा दीजिए। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जनवरी 10 की है। परचेज़ मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट ₹20,000। हमने मर्चेंडाइज़ उधार पर परचेज़ की है, यानी ऑन अकाउंट। तो परचेज़ हमारे इंक्रीज़ हुए, हम परचेज़ को डेबिट कर लेंगे। और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होगा। हमने उधार पर सामान ख़रीदा है तो पैसे हमने देने हैं, उस देने हैं को कहते हैं अकाउंट्स पेएबल। ये बाय नेचर लाइबिलिटी होती है। यहाँ 20,000 डेबिट क्रेडिट में पोस्ट कर दें। इसकी नरेशन लिख लें। टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज़ परचेज़ ऑन अकाउंट। हमने मर्चेंडाइज़ उधार पर परचेज़ की है। इसमें स्टूडेंट्स जो नरेशन होती है वो नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होती है उसी में से देख करके आप लोग बना सकते हैं। नरेशन एज सच इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि सर नरेशन लिखना ज़रूरी है। नरेशन लिखना ज़रूरी इसलिए है कि अगर आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए तो नरेशन लिखेंगे, उसके नंबर भी मिलेंगे। वैसे मैक्सिमम नरेशन के नंबर 1-2 से ज़्यादा नहीं होते टोटल आउट ऑफ 100 में से, ठीक है। अच्छा, जनवरी 12 की एंट्री है। रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज़ टू द सप्लायर ₹2,000। हमने ख़राब सामान अपने सप्लायर को वापस किया। जब हम सामान वापस कर देंगे सप्लायर को तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ज़िम्मेदारी कम होगी। अकाउंट्स पेएबल को 2,000 से डेबिट कर लें और परचेज़ रिटर्न क्रेडिट हो जाएगी। ख़रीदा हुआ माल वापस किया है तो परचेज़ में कमी हो रही है। ये कॉन्ट्रा परचेज़ अकाउंट है जो परचेज़ रिटर्न है। बारह के बाद 18 तारीख की एंट्री है। सोल्ड मर्चेंडाइज़ ऑन अकाउंट ₹15,000। 15,000 रुपये की मर्चेंडाइज़ हमने उधार पर बेची हैं। उधार पर बेची हैं मींस कस्टमर से हम पैसे मांग रहे हैं, इसे कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ये एसेट्स है बाय नेचर हमारा, ये इंक्रीज़ हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। हमने मर्चेंडाइज़ बेची, ये बाय नेचर हमारी रेवेन्यू है। मर्चेंडाइज़ वो सामान होता है जो हम इस नीयत से परचेज़ करते हैं, इस पर्पस से, इस मकसद से परचेज़ करते हैं कि हम इसे सेल करेंगे प्रॉफिट के साथ। नॉर्मली मर्चेंडाइज़ उस सामान को कहते हैं जो सामान फ़रोख्त करने के लिए हम पहले ख़रीद कर लाते हैं और उसे दोबारा सेल करते हैं, वो मर्चेंडाइज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, ये इंक्रीज़ हुई है। इसमें आप 15,000 रुपये अमाउंट एंटर कर दीजिए और इसकी नरेशन लिख लें। टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, उधार पर हमने सेल की है और इससे ये ऊपर वाली एंट्री की नरेशन भी लिख लीजिए। टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज़ रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर को हमने सामान वापस किया है। 18 तारीख के बाद अब हमारे पास एंट्री है 20 तारीख की। 20 तारीख में हमने 1,000 रुपये अलाउंस जो है वो कस्टमर को ग्रांट किया है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो सेल्स अलाउंस को हम डेबिट कर लेंगे। सेल्स अलाउंस डेबिट हो जाएगा 1,000 रुपये से।
और कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल उसे हम कम कर देंगे। ये डिक्रीज़ हुआ, ये क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड ग्रांटेड सेल्स अलाउंस, हमने सेल अलाउंस जो है वो ग्रांट किया है कस्टमर को। और हमारे पास जो लास्ट वन एंट्री है वो 25 जनवरी की है। पेड रेंट फॉर जनवरी, जनवरी का किराया हमने अदा किया, तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा 5000 रुपीज़, 5000 रुपये। इसकी नरेशन लिख लीजिए। टू रिकॉर्ड पेड रेंट। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके रिक्वायर्ड में था रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल जर्नल। तो स्टूडेंट्स ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म था जनरल जर्नल का, जो मैंने आपको बताया, और ये तमाम ट्रांजैक्शन हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जनरल जर्नल के अंदर जो है वो पोस्ट कर दी हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। ये मेरी एक ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उज़्मा काशिफ़, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर काइंडली ईयर 2009 का जो पेपर है जनरल जर्नल का वो मुझे सॉल्व करवा दें और साथ में आप काइंडली नरेशन भी लिखवा दिया करें। तो मैंने इस क्वेश्चन में नरेशन भी लिख दी हैं और ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को यूट्यूब के ऊपर है सर सरफराज कॉमर्स हब के नाम से, आप इसे जो है वो सब्सक्राइब करें, साथ ही लगा बेल आइकॉन का बटन जो है प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, और अगर कोई कमेंट्स देना चाहें तो मुझे कमेंट्स भी दीजिए। और इसके अलावा अगर कोई आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाना चाहते हैं तो वो कमेंट्स में लिख करके मुझे भेजें, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा।